देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बिहार की बड़ी खबरों पर। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में ममता बनर्जी के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हर कार्य संवैधानिक दायरे के भीतर होना चाहिए। जमा खान ने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कानून अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है और सभी को कानूनी प्रतिक्रिया का सम्मान करना चाहिए। जो बंगाल में उनके नेताओं की पिटाई की गई, उसके विरोध में वो लोग धरना पर बैठ रहे हैं सर। परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद ममता ने चैलेंज किया है कि हम धरने पे बैठे। ये लोग करते रहते। देखिए, हम बता दें, संवैधानिक धारा में काम होना चाहिए। जो नहीं संवैधानिक धारा में काम करेगा, कानून प्रक्रिया है, ये कानून अपना राज्य चलाएगा। ये जो बंगाल में उनके नेताओं की पिटाई की गई, उसके विरोध में वो लोग धरना पर बैठ रहे हैं सर। परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद ममता ने चैलेंज किया है कि हम धरने पे बैठे। ये लोग करते रहते। देखिए, हम बता दें, संवैधानिक धारा में काम होना चाहिए। जो नहीं संवैधानिक धारा में काम करेगा, कानून प्रक्रिया है, ये कानून अपना राज्य चलाएगा। ये बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हमेशा पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों के साथ काम किया गया है। लेशी सिंह ने दावा किया है कि वर्तमान एनडीए सरकार भी पूरी नियमावली, कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों के मुताबिक कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। डिटेल बता दिए हैं हम लोग। हमारी सरकार पहले भी, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी के 21 वर्षों के शासनकाल में पूरी सरकार पारदर्शिता के साथ, न्याय के साथ और बिना ईर्ष्या द्वेष का सरकार में काम हुआ है। अभी भी वर्तमान में एनडीए सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी पूरी नियम, प्रक्रिया, प्रावधान के मुताबिक काम होता है। उसी मुताबिक हर काम होगा। अगर 15 दिन के बाद अगर नई आवास खाली करती हैं तो अगर का क्या बात है, तो प्रक्रिया है ना, तो नोटिस दिया जाएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। हाँ, जो प्रक्रिया विधि सम्मत है, किसी एक व्यक्ति के लिए नियम कानून नहीं बनता है, ये सबके लिए नियम कानून है। हम लोग नियम, कानून, प्रक्रिया, संविधान के मुताबिक चलते हैं। वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब क्या कहेंगे, तो स्वतंत्रता है सबकी। तो डिटेल बिहार में चमकी बुखार और मस्तिष्क ज्वर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य भवन पटना से 12 विशेष जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया है, जो राज्य के 12 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लोगों को बीमारी के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज के प्रति जागरूक करेगी। यह अभियान चौक चौराहों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चलाया जाएगा। वहीं प्रभावित जिलों में 10-10 बेड के पीआईसीयू वार्ड तैयार किए गए हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 100 बेड का अत्याधुनिक पीआईसीयू वार्ड भी तैयार किया गया है, ताकि गंभीर रूप से बीमार बच्चों को त्वरित और बेहतर उपचार मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का फोकस बीमारी की रोकथाम के साथ साथ समय पर इलाज सुनिश्चित कराना है। पटना में बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई महीनों से जारी खाड़ी क्षेत्र के तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का संकट पैदा होता है, तो उसका प्रभाव भारत समेत कई देशों पर दिखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि रसोई गैस के आयात में विभिन्न सरकार की दिक्कतें रही हैं, जिसके चलते कीमतों पर दबाव पड़ा है। साथ ही उन्होंने भरोसा भी जताया कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? आम लोगों को काफी दिक्कत है। देखिए, जो खाड़ी युद्ध कई महीनों से चल रहा है,
इसके कारण देश पर तो एक देश पे विशेष करके तेल के मामले में, रसोई गैस के मामले में जो आयात होते थे उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो जब प्रतिकूल असर पड़ा है तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देश को एक संकट से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से और ये केंद्र सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वहाँ सभी लोग, तो विशेष परिस्थिति में चूँकि खाड़ी युद्ध के कारण ये आयात में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों से तेल आयात किए जा रहे हैं या फिर रसोई गैस का जो है उसको आयात किया जा रहा है और उसकी कीमतों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल आया है, आप देख रहे होंगे। इस वजह से इस परिस्थिति में हम लोग हैं। सिन्हा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए खेत बचाओ अभियान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कृषि में उर्वरकों और रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और ये चिंता का विषय है। विजय सिन्हा ने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए रसायन मुक्त और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और अब इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों को जागरूक कर प्राकृतिक और संतुलित खेती की ओर प्रेरित करना है। अपने मां भारती के संतानों के लिए जो अभियान शुरू हुआ है, आज केमिकल का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, आज जिस तरह से हमारे शरीर को बीमार कर रहा है, मेरे खेत को बीमार कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इससे मुक्ति का अभियान चलाना एक नया अभियान आज 1 जून से 30 जून तक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 दिवसीय दिल्ली की बैठक में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, आज उसका शुरुआत हमने किया है। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी सामाजिक कार्यकर्ता का, सभी राजनीतिक कार्यकर्ता का भी हमने आह्वान किया है। अपने सभी लघु सीमांत किसानों का कि जो भी जमीन है, आप नए एक क्रांति के लिए, असली क्रांति यही है कि पहला सुख निर्मल हो काया। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक खेती करें, प्राकृतिक अन्न का उपजान, सब्जी का उपजाएं और उसका हम उपयोग करें ताकि हम केमिकल मुक्त स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ये माहौल खड़ा करने का और खेत बचाओ अभियान, जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण को बेहतर बनाओ, आने वाला पीढ़ी को उपहार में ये चीज हम प्रदान करें, क्योंकि प्रकृति ने हमारे बिहार इसका ध्वजवाहक बने। प्रधानमंत्री जी के इस सपना को साकार करने में हर बिहारियों से हमने आह्वान किया है कि जो खेत है उसका 1/4 आप अपने लिए कम से कम शुरुआत करें। शुद्ध अनाज, केमिकल मुक्त अनाज, फर्टिलाइजर मुक्त अनाज, सब्जी, अपने परिवार को तो शुरुआत करें, एक नए माहौल को बनाएं। 1/4 जमीन में कुछ ज्यादा जाता नहीं है। एक अभियान को शुरू करें, हर जिले के अंदर हम अभियान शुरू करेंगे, हर लोगों को इस वातावरण में जोड़ेंगे और बिहार के अंदर हम उद्यमी युवा किसानों का सम्मान भी करेंगे जो इस अभियान को बेहतर ढंग से कर करके अपनी गोबर, गाय की गोबर, गौमूत्र और इसको जो प्राकृतिक रूप से इसको गुड़, इससे ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।